रानीगंज गांव में अमित अपने ठेले पे प्याज बेचता था। उसके प्याज बिक नहीं रहे थे। प्याज नहीं बिकने से अमित बहुत ही उदास खड़ा था। तभी एक बुजुर्ग महिला आई, उससे कहा कि प्याज कितने भाव देते हो। उसने कहा प्याज तो 50 के किलो हैं। उसने कहा ये सड़े गले प्याज 50 रुपये किलो कौन ले सकता है, मुझे 30 के कर दो। तभी दो आदमी आते हैं, वो भी उससे ऐसे ही सस्ते में प्याज खरीदते हैं क्योंकि उसके प्याज अब ख़राब हो चुके थे। शाम ढलती है, वह अपने प्याज वाले ठेले को लेके घर के लिए निकल जाता है। प्याज के ठेले को हाथ से धक्का देता ले जाता। इधर उसकी पत्नी घर का काम कर रही थी। तभी उसके दो बच्चे आते हैं और कहते हैं माँ हमें भूख लगी है। तो उसने कहा कहाँ से खिलाऊं खाना। तभी उसके पिताजी अमित यानी अमित आ जाता है। अमित को आवाज़ सुनकर, अमित यहाँ उदास खड़ा था, अमित की आवाज़ सुनकर उसके बच्चे कहते हैं अरे पापा जी आ गए। दोनों बच्चे अमित के पास आके खड़े हो जाते हैं। अमित प्याज का बोरा लेके घर के अंदर जाता है। वह उसकी पत्नी पूछती है कि आज कितने की कमाई। उसने कहा केवल आज 50 रुपये की कमाई हुई है। वह उदास होकर ज़मीन पे बैठ जाता है। तब उसकी पत्नी 2-3 प्याज निकाल कर रसोई में जाती है और वह प्याज के पराठे बनाने लगती है। प्याज के पराठे सोचती है कि शायद बच्चे ये खा लेंगे। उसके प्याज के पराठों को देख के बच्चे खुश होते हैं और फिर सभी प्याज के पराठे खाकर सोचते हैं कि अच्छा है कुछ तो बना है। तभी शाम ढल जाती है, सभी जाके बिस्तर में सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, फिर वह प्याज का ठल लेकर गांव में निकलता है। नहीं, उसके प्याज़ों की इतनी बिक्री नहीं हो रही थी क्योंकि आजकल लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, नहीं ये महंगी दुकानों से सामान खरीदते हैं। उसके ठेले पे प्याज कौन खरीदे। वह उदास होकर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी को उसका हाल देख के सब पता चल जाता है। वह फिर से आज भी प्याज के पराठे बनाने में लग जाती है। उसके प्याज के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। डेली लोग वही प्याज के पराठे खाते हैं। एक दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। उसकी पत्नी और बच्चे अंदर थे। बच्चे माँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हाँ, उसने कहा हाँ बच्चों बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तभी घर की झोपड़ी के ऊपर की छान उड़ जाती है। सभी बाहर की तरफ दौड़ते हैं। वह अपने बच्चों को ले जाती है। तभी उसकी झोपड़ी की तहस नहस हो जाती है। अपने बच्चों को ठेले के नीचे बिठा देती है। अपने सास और पति के साथ एक पेड़ के नीचे आके खड़ी हो जाती है। अब वो सब उदास हो चुके थे कि अब हमारा क्या होगा। उनकी झोपड़ी तो तहस नहस हो चुकी थी। अब वो बोली अमित अब हम क्या करेंगे। अभी बच्चों को ठेले पे बिठा के वहाँ से चल देते हैं। तभी बीच में उसकी सास भी थक जाती है। सास को भी वो ठेले पे बिठाते हैं और अपने ठेले को धक्का देते हुए चलते हैं। वह ठेले पर ही प्याज के पराठे बना देती है क्योंकि अब इतनी देर में सबको भूख लगी थी और वह खुद बासी रोटी खाती है। वह सोचती है कि अब हमारा क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी वह बाहर वालों के लोगों के पास जाती है कि काम मिल जाए, नहीं उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर वो उदास आती है। तभी उसका लड़का कहता है कि मम्मी तुम क्यों ना प्याज के पराठे बनाओ। तब अमित बोला हाँ ये बच्चे सही कह रहे हैं, तुम प्याज के ही पराठे बनाओ, शायद कुछ हमारा गुजारा हो सके। तो वह प्याज के पराठों के बारे में सोचती है और अपने सोने के कंगन से सोचती है कि शायद इनको बेच के कुछ पैसे आ जाएं। सोने को कंगन को बेच देती है और प्याज के पराठे का सामान खरीद लेती है। अब वो प्याज के पराठे का सामान खरीद तो लेती है लेकिन उसके पास कहीं बनाने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उसने ठेले पर ही प्याज के पराठे बना दिए और फिर वो बेचने लगी। उसके प्याज के पराठे लेके वह सोची कि शहर चलते हैं। तभी प्याज के पराठे बिक नहीं रहे थे। उन्हें प्यास लगी। वह नदी किनारे गई और अपनी प्यास बुझाई। अब सुमन ने सोचा कि यार अरे तो बहुत ज़्यादा हरी घास है, शायद हम हरी घास से छोटा सा कोई झोपड़ा बना लें। उसने हरी घास लाई और अपने ठेले के ऊपर ही छोटा सा झोपड़ा बना दिया। वह उस झोपड़े को देख के उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए कि क्या बहू तूने तो बहुत अच्छा बना दिया। वह उसे जब बाज़ार लेके गई तब एक उस महिला ने पूछा कि तूने ये ठेला पे घास का घर कैसे बनाया। फिर उसने कहा माँ जी गरीबी तो सब कुछ सिखा ही देती है। उसके ठेले पर ये घास के बने घर को देके सब उसी की तरफ आने लगे और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी क्योंकि उसके ठेले से ज़्यादा उसके घास के घर को लोग ज़्यादा पसंद करते थे। वैसे उसने घास का घर भी बना लिया और घास का ही रेस्टोरेंट बना लिया।